चलिए आज आपको लिए चलते हैं मेहरौली के 4 वार्ड पे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लाडो सराय वार्ड पे लोग नालियां बंद होने से परेशान हैं। यहाँ के लोगों की माने तो उनकी नालियां अक्सर बंद रहती हैं और निगम का कोई भी कर्मचारी इन्हें साफ करने नहीं आता। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों को खुद ही इन नालियों को साफ करना पड़ता है। ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम का लाडो सराय वार्ड है। इस वार्ड में लोग आपको घरों के बाहर बनी नालियों को साफ करते हुए अक्सर मिल जाएंगे। इसका कारण यह है कि नालियों की रेगुलर सफाई नहीं होती। यहाँ के लोगों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम का कोई भी कर्मचारी इन नालियों को साफ करने नहीं आता। इसके चलते ये नालियां बंद हो जाती हैं और इन नालियों का पानी निकलकर बाहर सड़कों में आ जाता है या फिर लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। कई लोगों की तो ये भी शिकायत है कि नालियों के बंद होने से उनके घरों में सीलन तक आ गई है। इन लोगों की माने तो मजबूर होकर और तंग आकर इन्हें खुद ही इन नालियों को साफ करना पड़ता है। ये रोज साफ करते हैं, रोज वो कहने का मतलब होता है, रोज कहते नहीं, सुनता ही नहीं है उसने। तो मैं करके कल भी करा था सुबह, तो शाम को सुबह 7 बजे तक करा था। अच्छा, ये सारी भरी रहती है, हमने नाली अपने पैसे से चौड़ी करवा दी है, सारी सीलन हो जाती है, सारा पानी निकलने जाता है, हमारी दीवार में पानी मरता है। ये देखो सारा कैसा हो गया, निकलते हैं, सुनते ही नहीं। कर्मचारी क्या करते हैं? कर्मचारी तो कहते हैं ऊपर से बात कर लो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो दूसरी बीट पर लगा दिया गया। एमसीडी के सफाई कर्मचारी जो है परमानेंट तो यहाँ पे कोई होता नहीं है। हर रोज कोई ना कोई दूसरा आता है, नया आता है। वो क्या करता है, खाली सिर्फ झाड़ू लगाया और चला गया। वो आपने आगे देखा होगा, वो रेडी उठा रहा हुआ अभी। इनको नालियों को कम से कम 20 दिन हो गए निकले हुए। जो परमानेंट यहाँ का वो था, वो छुट्टी पे चला गया, उसके लिए बेटे की शादी है। अरे देखो ना, पानी रोड पर आ रही है, सब देखो क्या हो रहा है। और सीलन आती है वो घरों के अंदर, मच्छर पैदा होते हैं। अरे यहाँ जो झाड़ू तकरीबन ठीक लग जाती है, नालियाँ कहने के बावजूद भी साफ नहीं करते। क्या दिक्कत आती है नालियों में? रुक जाती है नालियाँ, पन्नी वन्नियाँ सब पड़ी रहती है, नहीं समझे ना, कोई सफाई नहीं करता, अपने आप ही साफ करते हैं। सिर्फ नालियों को लेकर ही नहीं, यहाँ के लोग सही तरीके से साफ सफाई ना होने से भी परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक उनकी गलियों में निगम के सफाई कर्मचारी 3 से 4 दिनों में सिर्फ एक बार आते हैं, जिस कारण यहाँ पर कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों का यह भी कहना है कि निगम कर्मचारी सिर्फ चौड़ी रोड पर ही झाड़ू लगाते हैं, जबकि कॉलोनियों के अंदर की सड़कों पर कभी झाड़ू नहीं लगता। इन तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर हमने यहाँ के निगम पार्षद से मिलने का समय मांगा, तो उन्होंने अपना व्यस्त शेड्यूल की बात कहकर हमें मिलने का समय नहीं दिया। लाडो सराय के लोगों की समस्या को लेकर हमने यहाँ की पार्षद अनीता जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना शेड्यूल बिजी होने की वजह से हमें मिलने का समय नहीं दिया। लाडो सराय में नालियों और साफ सफाई के अलावा साफ सुथरे पार्क, पक्की सड़कें और अच्छे सामुदायिक भवन की भी बेहद कमी है। ये समस्याएं सुलझने की तरफ नहीं दिख रही और यही मुद्दे चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। नेताजी अगर सुन रहे हैं तो ध्यान रहे, जब जनता हिसाब करने आती है तो अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। वक्त चुनाव का है, कहीं ये नाराजगी भारी ना पड़ जाए। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो आज हम बात कर रहे हैं मेहरौली की। मेहरौली की ऐतिहासिक अहमियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। यहाँ की धरोहरों को देखने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से पर्यटक आते हैं, लेकिन ये खूबी भी इस वार्ड को वो दर्जा नहीं दे पाई जो एमसीडी की नज़र में होनी चाहिए थी। यानी सफाई की व्यवस्था यहाँ भी चरमराई सी ही लगती है। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे पार्कों की भी भारी कमी है। मेहरौली का प्राचीन नाम मेहरावाली था, जिसका अर्थ मेहर का निवासी होता है। इसका निर्माण गुर्जर सम्राट मेहरभोज ने कराया था। मेहरौली दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहां रोज हजारों पर्यटक घूमने आते हैं, जिसकी मुख्य वजह यहां स्थित कुतुब मीनार है। रोज हजारों पर्यटकों के इस इलाके में आने के बावजूद इस इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ पर ना तो वक्त पर झाड़ू लगती है और ना ही नगर निगम के कर्मचारी शिकायत करने पर उनकी बात सुनते हैं।
इन लोगों के मुताबिक ये लोग कई बार इलाके की निगम पार्षद से भी अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में इन लोगों को इस बात की भी चिंता है कि कहीं उनका गंदगी भरा मेहरौली इलाका यहां आने वाले हजारों पर्यटकों के जहन में बुरी छाप न छोड़ दे। समस्या ये है कि कूड़ा सारा भरा हुआ है, नालियाँ सारी ऐसे बंद नहीं है, नालियाँ सारी खुली पड़ी हैं सारी जगह मेहरौली में। एक यहीं नहीं, वार्ड नंबर 6 में भी, ये 8 में भी, सब जगह पूरी मेहरौली में कोई जगह खाली नहीं है कि जो वो नहीं है। सबसे पहले आपने देखा होगा कूड़े का सबसे ज़्यादा यहाँ नर्क बना हुआ है। कोई सफाई नहीं है किसी काम की, कोई वो नहीं है। कांग्रेस से एनसीपी से खड़ी हुई है पुष्पा जी, निगम पार्षद है, तो यहाँ कूड़ों का तो वैसे ही ढेर है। नालियाँ टूटी हुई हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक मेहरौली एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे कुतुब मीनार है, लोग बाहर से विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, तो उनका क्या प्रभाव होगा यहाँ पे मेहरौली के अंदर। मेहरौली वार्ड की समस्याओं को लेकर यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी यहाँ के निगम पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2012 में यहाँ से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा चुके मनोज कुमार के मुताबिक पिछले 5 साल में मेहरौली वार्ड में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और न ही कभी यहाँ की निगम पार्षद ने इलाके की समस्या सुनने के लिए यहाँ कोई दौरा किया। देखिए, कार्य के नाम पर तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार खुद ही क्षेत्र में जाकर देखेंगे, किसी तरह का कोई विकास मेहरौली में नहीं हुआ और जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं। बारात घर अगर आप देखेंगे मेहरौली का, उसमें पंखे नहीं चल रहे, लाइटें नहीं हैं और बिल्कुल इस हालत में है कि किसी जे कॉलोनी का बारात घर उससे कहीं 10 गुना बेटर होगा उसका बारात घर। तो डेवलपमेंट के नाम पे तो मैं कह सकता हूँ कि मेहरौली जीरो है। पर ये तो 20 साल से लगातार इस क्षेत्र के अंदर है। पुष्पा जी 5 साल से हैं जो क्षेत्र मेरी माननीय पार्षद है, पर उनके जो हस्बैंड है वो पिछले 15 साल से मेहरौली में। अगर 15 साल उनके और 5 साल उनके गिने जाए तो 20 साल से पुष्पा जी मान लीजिए पार्षद है। और मेहरौली में इनका डेवलपमेंट अगर देखेंगे जीरो डेवलपमेंट है। साल 2012 में मेहरौली वार्ड से एनसीपी की उम्मीदवार पुष्पा सिंह ने जीत दर्ज की थी। बाद में पुष्पा सिंह कांग्रेस में शामिल हो गई थी। मेहरौली वार्ड की समस्याओं को लेकर हमने जब यहाँ की निगम पार्षद पुष्पा सिंह से फोन पर मिलने का वक्त मांगा तो उन्होंने हमें दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर आने को कहा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कई जरूरी मीटिंग का हवाला देकर हमसे बात नहीं की। मेहरौली वार्ड की समस्या को लेकर जब हमने यहाँ की निगम पार्षद पुष्पा रानी जी से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो हमें निगम मुख्यालय सिविक सेंटर बुलाया, लेकिन सिविक सेंटर पहुँचने के बाद उन्होंने हमें अपना शेड्यूल बिजी बताकर मिलने का समय नहीं दिया। मेहरौली वार्ड में सड़कों की खस्ता हालत और सीवर के ओवरफ्लो होने से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये नाराजगी चुनावों में पार्षद पर भारी ना पड़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल दिल्ली क्या हाल है, हमारे इस खास कार्यक्रम वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मेहरौली के 2 और वार्ड की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टोटल न्यूज।